चलिए वेक्टर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आने वाला है और पक्का मुझे लगता है कि क्वेश्चन पक्का आ जाएगा साथियों। ओके, देखना आप एक बार। दो वेक्टर आपको दिए होंगे, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन को दो को एक साथ मर्ज कर दिया है, यानी कि एक साथ दोनों क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया है, बट ये क्वेश्चन अलग अलग आएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, उसमें कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और ऐसे क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा। या कभी कभी क्या होता है, वेक्टर के स्थान पे पॉइंट दे सकता है, बिंदु 3, -1, 5 ऐसे करके 1, 2, -1। ओके, सो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ओके, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है साथियों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा, क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 A क्रॉस B का मॉड। परफेक्ट। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है आप क्या करेंगे? A क्रॉस B निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A क्रॉस B निकालेंगे, और A क्रॉस B का जो आंसर आए उसका क्या करना? मोड कर देना है। ओके, और 1/2 भाई सब रहेंगे आगे। अब क्वेश्चन ये आता है साथियों कि सर मोड कैसे निकालेंगे उसका? मोड से पहले सर A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? अब A क्रॉस B तो मैंने बताया नहीं अभी आपको, आई थिंक पहले से पक्का जानते होंगे। A क्रॉस B का मतलब है हमें उसका डिटरमिनेंट मान निकालना है। क्या निकालना? सारणिक मान। पहुंचिए मैट्रिक्स पे, सारणिक मान कैसे निकालते थे। ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू नीड A क्रॉस B, ऐसे निकालते थे। सुनिए, क्या है मेरे पास? 3 है आपके I, J एंड K। व्हाट इज द नेतांक ऑफ I? 3। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। वहां पे आपका 1 एंड 2 एंड -1, यहां से इसका मोड निकालिए। मोड के बाद जो आंसर आएगा उसका अगेन मोड निकालना है। ये कौन सा वाला मोड है? दिस इज डिटरमिनेंट, सारणिक मान निकालना है इसका। ओके, सारणिक मान कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालते हैं, 1 1 जा 1 और माइनस के 10 भाई साहब। ये पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है। माइनस का 3 और 1 5 जा 5, प्लस का अगेन के। ओके, कैसे निकालेंगे? ये 1 3, 2 3 जा 6, और यहां लगाएंगे माइनस, और माइनस 1 की मल्टीपल 1 के में करेंगे, माइनस पहले से बैठा है तो क्या होगा? प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का, देखिए क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है, मुझे लगता है कि वेक्टर के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। वो 8 से 10 टेक्निक है उसमें, टोटल जो टेक्निक है आपकी 5 से 6 टेक्निक है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा सारी टेक्निक यहाँ पे। बस हो गया यहां से। सो आपका क्या बचेगा यहां से? माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9i ओवर हियर, वो माइनस का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, माइनस पहले से बैठा, प्लस का 8j और यहां पर प्लस का 7k। सो दिस इज A क्रॉस B, बट वी हैव टू नीड द विद रेस्पेक्ट टू फॉर्मूला A क्रॉस B जो निकल गया उसका मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। निकाल दीजिए साथियों मोड। A क्रॉस B का मोड काम हो चुका है। बस परफेक्ट मोड कैसे निकालते हैं? 81 हो गया, प्लस 64 प्लस 49 इक्वल टू, जोड़िए इसका आंसर लीजिए आप। और आपको जानते हैं जब भी उसका मोड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे उसका, जब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि हम एवरी एलिमेंट का स्क्वायर करते हैं, इसलिए नहीं आ सकता। जोड़ दीजिए इसको, 1 और 4 5 और 9 14, हासिल 1, 8 और 1 9 और 6 15 और 4 19, 194 रूट के अंदर। ओके, निकल गया। अब इसका वर्गमूल आप करेंगे, कैसे करेंगे? उसमें डेप्थ लाने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा आपका निकालिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब मुझे किसका निकालना? एरिया ऑफ ट्रायंगल, T फॉर ट्रायंगल, त्रिभुज। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 1/2, और ये भाई साहब रूट के अंदर 194 आंसर। बस छोड़ दे यहीं पे, दैट्स ऑल। करना क्या? सॉल्व करके आगे। ओके, वर्गमूल निकाल सके तो निकाल लेना, नहीं निकलता दैट्स ऑल, फिट हो गया। यहां पे हो गया आपके सामने। अगला देखिए, आगे बोलता, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया और उसमें कह दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है साथियों, इसका फॉर्मूला होता है ओनली A क्रॉस B का मॉड। क्या होता है? A क्रॉस B का मॉड होता है, और A क्रॉस B का मॉड आपने अभी निकाला है, कितना आया था? 194। सो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का रूट
194। तो साथ ही ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको कर लेना प्यार से। 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। एक का या तो क्वेश्चन 1 का आता है, या 2 नंबर का आता है, या 5 का आता है, या 8 नंबर का आता है। ओके, वेक्टर टोटल 20 नंबर के आसपास का आता है। चॉइस वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, आप नोट करिए और आपको अभ्यास करना है। कभी कभी इन क्वेश्चनों के स्थान पर आपको पॉइंट भी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, बहुत अच्छा, जो 100% आने वाला है इस बार, यूपी बोर्ड की बात करें चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलते हैं। बोलो वेक्टर की जय। परफेक्ट। सो मैं आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह, एक्सपर्ट बाय पुष्पेंद्र। शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।